देखो देखो फिल्म चल रही है। हमारी सैंडल पे भी पानी गिरा है, साफ करो चलो। डर गई? डरो मत, मारूंगी नहीं। एक बार बस मैं ये केस जीत जाऊं, फिर तुम्हें बताऊंगी कि कौन नौकर है और कौन मालिक। 12 बजे तक तुम्हें सारे सबूत मिल जाएंगे। मतलब ये कि कल मेरा बर्थडे और भूमि हर साल की तरह रात को 12 बजे मेरे लिए एक पूजा करती थी, और इन सब की मेरे पास फोटोज भी, जिसको हम सबूत के तौर पर बाद में पेश कर सकते हैं। वाह ललन टॉप, वाह। डोंट वरी पवित्र, वो लड़की नहीं आएगी। हैप्पी बर्थडे ललन टॉप लॉलीपॉप। थैंक यू ललन टॉप लॉलीपॉप, आपने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दिया है आज अपनी बर्थडे के दिन। इस लड़की के खिलाफ इतना बड़ा सबूत। क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? वरुण को विश करना था मुझे। हेलो, ये हमारे ललन टॉप लॉलीपॉप है, ठीक है? हमारे पति हैं, अब ये तुम्हारे पति नहीं है। चलो अपना एक केक लेके जाओ, मोमबत्ती बुझाओ और अकेले काट के खा जाओ। अब हमारे हीरो को क्या घूर रही हो? हमने तुमसे उन्हें खरीदा है, समझी? अब उन पे सिर्फ हमारा हक है, पैसों पे तुम्हारा हक है, इन पर कोई हक नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। नहीं पवित्रा, मैं कोई हक जताने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। बस एक बार मुझे वरुण को विश कर। समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? हमने बोला ना चुप हो जाओ। चलो निकलो यहाँ से, वरना जो तुम्हें किस्तें बची हुई देनी है ना, वो हम भिखारियों में बांट देंगे। चलो जाओ जाओ चलो। उठो सुरभि, उठो। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। जब उसे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, फिर फटे में टांग काहे के लिए अड़ाती रहती हो हमेशा? और तुम अपना ये कचरा उठाओ और जाओ यहाँ से। सुरभि, तुम ये क्या कर रही हो? किसकी बकवास सुन रही हो? शट अप। शट अप। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए।
तुम्हें मैंने बहुत बार समझा लिया कि मेरे परिवार से दूर रहो। लेकिन तुम ऐसे नहीं समझोगी। Enough! तुम मेरी पत्नी पर हाथ उठाने वाली होती कौन हो? अपने आप को बहुत बड़ी मसीहा समझती हो ना तुम? तुम्हारा इस घर में किसी से कोई रिश्ता नहीं, समझे तुम? ना ही सुरभि से और ना ही इन लोगों से। और सच सुनना चाहती हो तुम? तो सुनो, ना ही तुम अंश की पत्नी हो और ना ही मेरी बहन, इसलिए हम लोगों से फालतू के रिश्ते जोड़ना बंद कर दो, समझी? भाई, बस, भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, समझी तुम? भूमि बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तो तुम आज का दिन कैसे भूल गई? कैसे भूल गई कि भूमि हर बार बचपन से मेरे लिए क्या किया करती थी मेरे जन्मदिन पर? कैसे भूल गई तुम? बताओ मुझे। वरुण बेटा, बड़ी माँ प्लीज, आपको इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये लड़की सिर्फ एक धोखेबाज है और ये आप सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। लेकिन ये एक बात भूल गई कि मुझे बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। हर साल भूमि मेरे बर्थडे पर मेरे लिए कुछ खास किया करती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं, जिससे ये साफ साबित होता है कि ये लड़की मेरी बहन नहीं है, नहीं है ये मेरी बहन। बट आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हारे पास बहुत सारे रीजंस होंगे, तो कम ऑन, अपना एक ना एक रीजन तो दो ना मुझे। कम ऑन, आई एम वेटिंग, कम ऑन, दो। कहाँ लेके जा रही हो हमारे ललन टॉप को? इसमें कौन सी बड़ी बात है? केक ही तो लेकर आई है ये। या, यू राइट। हाँ, मेरे भाई का जन्मदिन है, एक केक तो ला ही सकती हूँ ना।
आपका जन्मदिन रक्षाबंधन के बाद आता है, और जब मैं आपको राखी बांधती हूँ तो आप मुझे वचन देते हैं कि आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। फिर जब आपके जन्मदिन के दिन मैं आपकी आरती उतारती हूँ तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपका साथ निभाऊंगी। जब एक भाई अपनी बहन की रक्षा कर सकता है तो एक बहन को भी पूरा हक है कि वो अपने भाई की रक्षा करे। मैं कुछ नहीं भूली। पर मुझे यकीन नहीं होता भाई, आप अपनी बहन को कैसे भूल गए? राव जी सही कहते थे, आपको अपनों की पहचान ही नहीं है। आज आपने अपनी बहन नहीं खोई है, मैंने अपना भाई खोया। जिस इंसान के लिए सीरत से ज्यादा सूरत मायने रखती हो, वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? आज ये सब करके मैंने आपको आखिरी बार सबूत दिया है कि मैं भूमि हूं। अब के बाद मैं कभी आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश नहीं करूंगी कि मैं भूमि हूं, क्योंकि आज के बाद आप मेरे भाई हैं ही नहीं। आप ये रिश्ता खत्म करना चाहते थे ना, कर दिया मैंने खत्म। पर मेरा एक काम जरूर करना, अगर कहीं रास्ते में मेरा भाई मिल जाए तो उसे कहना कि उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती है और इस वक्त उसे अपने भाई की सबसे ज्यादा जरूरत है। वरुण, रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना बहुत मुश्किल।
तुम्हें ये सब करके खुशी मिल रही है क्या? इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आती? यहां इस घर में तुम्हें कोई नहीं अपनाने वाला। या ना तो तुम किसी की बहन हो, ना किसी की पत्नी, और ना ही किसी की बहू। बेहतर होगा कि तुम जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ और खुद को और दूसरों को ये दर्द देना बंद करो प्लीज। ओके, मेरी बात नहीं माननी ना तुम्हें? मत मानो, यही सड़ती रहो, रोती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे यकीन नहीं होता भाई, आप अपनी बहन को कैसे भूल गए? आज आपने अपनी बहन नहीं खोई है, मैंने अपना भाई खोया। जिस इंसान के लिए सीरत से ज्यादा सूरत मायने रखती हो, वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? आप ये रिश्ता खत्म करना चाहते थे ना, कर दिया मैंने खत्म। अगर कहीं रास्ते में मेरा भाई मिल जाए तो उसे कहना कि उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती है। तो एक बात बताइए, कहीं आपको उस फ्रॉड बहू पे भरोसा तो नहीं होने लगा है ना? तो कहीं आप उस फ्रॉड बहू की बातों में तो नहीं आ गए ना? देखो, बहुत चंटे हो, सारी जानकारी लेकर आई थी इस घर में, ये भी पता करके आई होगी। कौन सी बड़ी बात है ना? आप इस तरह मूर्ति बन के क्या बैठे हो? कुछ तो बोलो ना। पवित्रा प्लीज, मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, समझी? इसी में तो रखी थी, कहाँ गई दवाई? हेलो जी दिव्या मैडम, दवाई चाहिए क्या आपको? हाँ भैया, आप जल्दी से जल्दी मेरे घर पे दवाई भिजवा दीजिए। मैडम अभी तो सिर्फ 8:30 बजे, लड़का आया नहीं है। 10 बजे तक भिजवा दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन 10 बजे तक भिजवा दीजिएगा, मुझे बहुत जरूरत है। लो फ्रॉड बहू, मिल गया तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता। ललन टॉप लॉलीपॉप, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, हम ये पूछ रहे थे कि एंटी डिप्रेशन वाले जो पेशेंट होते हैं, अगर वो अपनी एंटी डिप्रेशन की दवाई ना खाएं तो क्या होता है? अगर पेशेंट बहुत सीरियस हो
तो उसे दिन में कम से कम 2 बार ये दवाई खानी होगी। लेकिन अगर उसके घर का माहौल ठीक ना हो, I mean, बहुत शोर शराबा हो, तो उसे पैनिक अटैक्स हो जाते और जिससे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता और उसे कम से कम 2 महीने के लिए तो बेड रेस्ट पे जाना ही पड़ता। एनीवेज, अगर तुम्हारा क्वेश्चन आंसर राउंड खत्म हो गया हो तो मैं काम पे जाऊं? अरे हमारे लल्लन तो लॉलीपॉप, आज तो आपका हैप्पी वाला बर्थडे है और अभी तक हमने आपको सरप्राइज तो दिया ही नहीं। हमारा सरप्राइज तो अभी बाकी है।